सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजे जाने संबंधी निर्देश का विरोध करते हुए रविवार को धनबाद के डॉग लवर्स सड़कों पर उतर आए। रणधीर वर्मा चौक पर युवाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और आदेश के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। डॉग लवर्स का कहना था कि आवारा कुत्ते बेजुबान होते हुए भी रात के समय सुरक्षा का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार मोहल्लों में चोरी अथवा संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी सबसे पहले यही कुत्ते भौंक कर देते हैं। ऐसे में उन्हें शेल्टर होम भेजना उनके साथ अन्याय होगा। विरोध जताने वाले युवाओं ने कहा कि इंसानों के बीच रहने वाले कुत्तों को जबरन अलग करना ना तो तर्कसंगत है और ना ही मानवीय। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर पुनर्विचार करे और आवारा कुत्तों के संरक्षण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। प्रदर्शन के दौरान डॉग लवर्स ने समाज से भी अपील की है कि लोग आवारा कुत्तों को दुश्मन न माने बल्कि उनकी देखभाल और सुरक्षा में सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट से जो हमारा ऑर्डर आया हुआ है ना डॉग्स को लेकर, उस चीज पे लेकर हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए। बिकॉज आप यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉग्स हमारे लिए कितना लॉयल है ये आप लोग नहीं देख रहे हो। उन लोग जो यहाँ पे भी स्ट्रीट डॉग्स है, हम लोग को वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग अगर पूरे अपने एरिया से अगर स्ट्रीट डॉग्स को हटा देंगे तो ऑफकोर्स चोर चक्का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ एक स्ट्रीट डॉग्स, ये दो स्ट्रीट डॉग्स की लिए बात नहीं है, ये बहुत सारे वो लोग बेजुबान है, वो लोग कुछ अपने लिए नहीं स्टैंड ले सकते। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोग वो लोग के लिए स्टैंड ले, क्योंकि वो लोग हम लोग के लिए बहुत लॉयल है और कुत्ते से ज्यादा लॉयल ना और कोई होते भी नहीं है। अगर आप एक तरफ से देखो, यहाँ पे पूरा एक गांव उत्तराखंड में पूरा फ्लड से डूब गया। बंगाल, वेस्ट बंगाल में इतना ज्यादा वहाँ पे वायलेंस चल रहा है। उस चीज को आप लोग निगलेक्ट कर रहे हो। जो अभया कांड हुआ है उस चीज को आप लोग निगलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे अभया कांड में अभी तक वो लोग को न्याय नहीं मिला है, वो अभी भी जूझ रही है, उनके पेरेंट्स अभी भी जूझ रहे हैं इस चीज से। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वेस्ट बंगाल को आप छोड़ो, मैं एक प्रॉपर स्टेट को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया को बोल रही हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी लड़कियां हैं जो अनसेफ है, वो लोग के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा क्या आ जा रहा है, स्ट्रीट डॉग्स क्यों? क्योंकि वो लोग बोल नहीं सकते, इसीलिए इतने स्ट्रीट डॉग्स, उन लोगों को खाना पीना नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, वो लोग ऐसे घूमते हैं, बारिश हो रहा है ऐसे घूम रहे हैं। बट यहाँ पे वो लोग को खाना, और ये चल रहा है ना कि यहाँ पे शेल्टर और वो सब कुछ नहीं है। वो लोग कुत्ते को इतनी बुरी तरीके से पकड़ कर वो लोग ऐसे, मेरे आंखों से ना आंसू आ गया था। अभी मेरे हाल फिलहाल में मेरे साथ एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था। अभी धनबाद की मैं बात बोल रही हूँ, ये जो कोयला नगर, इस स्टील गेट कोयला नगर के साइड में मेरे साथ ना छेड़खानी हुआ था। वहाँ पे लोग ऐसे फोन निकाल कर वीडियो बना रहे। एक सिंगल आदमी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया था, लेकिन वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स थे मेरे पीछे। वो लोग मेरे को ऐसे घेरे थे, वो लोग मेरे को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट किए थे कि वो जो बंदे मेरे को छेड़ रहे थे ना, वो चुपचाप उठ के चले गया। वो स्ट्रीट डॉग्स सिर्फ डॉग्स नहीं है, वो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप लोग, मेरी यही है सुप्रीम कोर्ट से मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज स्ट्रीट डॉग्स को मत हटाइए आप, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स हमारे लिए बहुत सेफ है, बहुत सरल है। सताक्षी भट्टाचार्य जी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया है कि सारे स्ट्रे डॉग्स को आप उठा के शेल्टर होम में डाल दीजिए, पाउंड में डाल दीजिए, जो बिल्कुल भी मानवीय, अगर ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये एनिमल्स हमारे साथ आज सदियों से रह रहे हैं और ये विक्टिम है, ये कोई कल्प्रिट नहीं है। और अगर रेबीज का केसेस बढ़ रहा है, डॉग बाइट का केसेस बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल भी एमसीडी का फेलियर है। क्योंकि फंड एलोकेट होता है इनके स्टेलाइजेशन के लिए, जिससे इनका पॉपुलेशन कंट्रोल हो, और वैक्सीनेशन के लिए भी फंड आ रही है ताकि रेबीज के केसेस ना आए। और हम इंसानों के लिए भी सरकारी अस्पतालों में रेबीज अवेलेबल है। तो अगर आपको डॉग बाइट होता भी है तो आप ले सकते हैं। ये अगर आप, ये तो एजुकेशन की बात है ना कि अगर मुझे बाइट हुआ है तो मुझे लेना है, तो इसमें ये कुत्ते की गलती नहीं होगी। दूसरी बात है, ये विक्टिम है, ये कल्प्रिट नहीं है, इनको खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता। ये अगर सड़क पे मरते हैं तो इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। एक्सीडेंट होता है, आप ये हीरापुर पुलिस लाइन में हॉस्पिटल में जाके देख सकते हो कि कोई भी सुविधा इनके लिए अवेलेबल नहीं है। इनको आप 2-4 दिन भर्ती करना चाहो, मेरे घर में खुद 6 स्ट्रे डॉग हैं जो रेस्क्यूड है। कोई पैरालाइज्ड है, किसी का तो मार के आंख निकाल दिया जाता है, लोग अवेयर है ही नहीं, इनको लाठी से, पत्थरों से मारे जा रहे हैं।
तो ये विक्टिम है, ये कल्प्रिट नहीं है और ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इनको उठा के पाउंड में डाल दिया जाए, क्योंकि पाउंड है ही नहीं अभी। और बिल्कुल भी जैसे हमारी सरकार एजुकेशन तो दे नहीं रही, फ्री एजुकेशन दे नहीं रही, फ्री हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रहा है, तो इनको कहाँ से आप खाना पीना कहाँ से आप एक पाउंड में दे सकते हो 10 लाख डॉग को? दिल्ली NCR। मेरा नाम नेहा सिंह है। बताइए, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन निकला है कि स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए, उसके अगेंस्ट में हमारा मानना है कि वो हमारे सोसाइटी के हिस्से हैं, दे आर पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी। भैया आप ना या तो हमारा सोसाइटी का हिस्सा है। आप लोग यहाँ जो कुत्ते रोड पे घूम रहे कहीं ना कहीं, उनको खाने को भी नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ लोग फीड करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्ट्रीट डॉग जिनको फीड नहीं किया जाता है, तो शेल्टर हाउस में उन्हें खाना भी मिलेगा? नहीं भैया, उनको खाना नहीं दिया जाएगा। ये पहले भी जैसे कि मैंने बोला कि स्लेव्स को जैसे ट्रीट किया जाता है उसी प्रकार से किया जाएगा। या पहले मान के चल रहे हैं? एकदम मान के नहीं चल रहा है, ये सच्चाई है। आप शेल्टर होम्स को जाके ग्राउंड्स पे देखिए, ग्राउंड रियलिटीज जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा। एक तो है नहीं, ठीक है, और जिसके नाम पे पास किया जा रहा है, जो फिलहाल फंड पास होके बना है, जस्ट गो एंड चेक दोस प्लेसेस, वहां पे कुछ नहीं है और ये सिर्फ एक स्कैम का एक रास्ता बन रहा है और कुछ नहीं। अगला क्या होगा? अगला कदम है हमारा, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारा मकसद है कि हम अपना आवाज पहुंचाए कुत्तों के लिए, बिकॉज दोस डॉग्स कांट स्पीक एंड दिस इज आवर वॉइस। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? हम लोगों की मुख्य मांगे हैं कि कुत्तों को प्यार, इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें खाना मिलना चाहिए। हमारा मांग ये है कि सभी सिटीजन्स को एजुकेट किया जाए कि वो 2 रोटी या 4 रोटी एक्स्ट्रा बनाए। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इतना कुछ कर सकते हैं, उनके कहने पे लोग अगर कोरोना के लिए एकजुट होकर फाइट कर सकते हैं, तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू आवर प्राइम मिनिस्टर दैट प्लीज सर, सिटीजन्स को बोलिए कि वो इन जानवर्स का भी कुछ ख्याल रखें, इनका कुछ केयर करें और जो स्टेप्स लिए गए हैं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीजन लिए गए उनको बैक करें, उनको विड्रॉ करें। ये सही डिसीजन नहीं होगा। सही डिसीजन होगा कि अगर हम कुत्तों के चेकअप, उनके ट्रीटमेंट, उनके सपोर्ट के लिए फंड अलॉटमेंट करें, ना कि डायरेक्ट उनको उठा के हटा देना। हमारा ये मकसद है। अपना जी, मेरा नाम हुआ शुभजीत चैटर्जी। के कुत्तों को हटाया जाए उसके अगेंस्ट में हमारा मानना है कि रिलोकेशन जो हो रहा है उनका डॉग या एनिमल शेल्टर होम्स में, वो अनजस्ट है, वो होना नहीं चाहिए। अगर हम लोग सब कोई इंडिपेंडेंट हैं तो उनका आज़ादी क्यों छीना जा रहा है? उनका भी अधिकार है यहाँ पे रहने का हमारे साथ में। हम लोग वो लोग हैं जो लोग किस मतलब जा रहे हैं डॉग्स के पास में या उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और शेल्टर होम्स में ये कुछ भी नहीं फॉलो किया जाने वाला है। अगर आप लोग देख रहे हैं, इससे पहले भी इंसानों को भी रखा गया है। जब इंसानों को स्लेव बनाया जाता था, उस समय इंसान किस तरह रहते थे ये देखा गया है। उसी तरह से कुत्तों को, जानवरों को, सबको रखा जा रहा है। और अगर वाकई में सरकार या लोग ऐसे परेशान हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर सभी जगह पे रेबीज केसेस आ रहे हैं, एक दिन में 10,000 केसेस आ रहे हैं, तो मेरा कहना रहेगा ये उन लोगों का गलती है, क्योंकि सरकार ने सभी